Assalamu alaikum girls. Today's topic is moments. There are two types of moments: moments about origin and moments about mean. Moments about origin are denoted by M R prime, and moments about mean are denoted by M R. The general expression is x minus 0 raised to the power r over n, and this one is x minus x bar, because these moments are about mean, so we are taking the difference from mean, and here we are using 0. So we will calculate both moments for normally r is equal to 1, 2, 3, 4. So four moments about mean and about origin are usually calculated in this video. हाँ जी, एक स्टूडेंट क्या पूछ रही हैं कि जब हम ओरिजिन का मोमेंट फाइंड करेंगे तो जी यही मैं बात आपको बता रही थी। ठीक है जी, एम आर प्राइम उसमें होगा और इसमें एम आर होगा। अच्छा, अब है कि अगर हमें मोमेंट्स कैलकुलेट करने हैं अबाउट मीन, लेकिन पहले आपको मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन फाइंड करने को कह दिया है, तो हमें एक बार ये और एक बार ये अलग-अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ओरिजिन का फाइंड करेंगे और मीन का फाइंड करने के लिए कुछ रिलेशंस यूज करेंगे। ठीक है, रिलेशंस बिटवीन एम आर एंड एम आर प्राइम। फर्स्ट वन देखें, m1 इज इक्वल टू m1 प्राइम माइनस m1 प्राइम, तो नॉर्मली कैंसल आउट होके आंसर क्या आता है 0। तो पहला मेन मोमेंट हमेशा किसके इक्वल होगा 0 के। दूसरा मेन मोमेंट याद रखिएगा, इस तरफ आपने मेन मोमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, इस तरफ कौन से मोमेंट्स होंगे, मोमेंट्स अबाउट मीन, इसको मेन मोमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, मेन मोमेंट्स। और इस तरफ कौन से मोमेंट्स होंगे, इस तरफ रॉ मोमेंट्स होंगे। ठीक है, दोनों तरफ इस तरह से आप। अच्छा, दूसरा मोमेंट होगा m2 प्राइम, यही वाला एज इट इज पहले यही लिख लेते हैं, यहाँ पर भी वही पहले लिखा, माइनस m1 प्राइम स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट मीन मोमेंट किसके इक्वल होता है, हमेशा 0 के इक्वल होता है। इसी तरह से फर्स्ट सेकेंड मीन मोमेंट हमेशा वेरिएंस के इक्वल होता है, क्योंकि अगर आप वेरिएंस का एक्सप्रेशन देखो तो ये वाली चीज जो है किसके इक्वल होगी, सेकेंड रॉ मोमेंट है समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, और ये वाला किसका एक्सप्रेशन है, ये फर्स्ट मीन मोमेंट, फर्स्ट रॉ मोमेंट विच इज समीशन एक्स ओवर एन, और जब स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर ले लिया। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सप्रेशन किसका बन गया, आपने पढ़ा हुआ है ना, ये एक्सप्रेशन किसका है, ये वेरिएंस का है, एस स्क्वायर कैलकुलेट करने का ये। जी बेटा पूछें। मैम ये रिलेशन समझ नहीं आया, दोबारा से बता दें प्लीज। अच्छा, दोबारा से बता देती हूँ मैं। जब आपको क्वेश्चन ने दोनों मोमेंट्स फाइंड करने को कह दिया, ठीक है, दोनों मोमेंट्स के फाइंड करने को कह दिया है और आपसे कहा है कि पहले आप ओरिजिन वाले फाइंड करें, तो हमारा काम ये होगा कि हम पहले ओरिजिन का फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कौन से एक्सप्रेशंस लगा के, यहाँ से दिखाएं जरा। पहला होगा समीशन एक्स ओवर एन, फिर कौन सा होगा समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, फिर क्या होगा समीशन एक्स क्यूब ओवर एन, फिर कौन सा होगा समीशन एक्स पावर 4 ओवर एन। ये 4 आपके पास पहला वाला ये कौन सा है m1 प्राइम, और ये कौन सा है m4 प्राइम। ठीक है, हमने ये सारे मोमेंट्स फाइंड कर लिए। ठीक, जब 4 मोमेंट्स यहाँ से आ जाएंगे ये सारे, तो फिर हमने दोबारा से मेन मोमेंट्स के लिए इन फॉर्मूलाज को यूज नहीं करना, बल्कि हमने इन सबको यूज करना है, इनमें सारे जितने भी हमने फाइंड किए होंगे इसमें डाल के, तो हमने मीन मोमेंट्स फाइंड कर लेंगे यहाँ पर।
ठीक है, ये मीन मोमेंट्स फाइंड करने जा रहे हैं हम। मेरी बात समझ आई कि हमारा यूज क्या है इसका, कि रॉ मोमेंट्स निकाल लेने हैं यूजिंग द एक्सप्रेशंस दिस वन। ठीक है, इन सब एक्सप्रेशंस को यूज करके हमने रॉ मोमेंट्स निकाल लिए। अब इन रॉ मोमेंट्स को यूज करके मीन मोमेंट्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें 4 रॉ मोमेंट्स चाहिए और 4 मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। आपको 8 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। जब 8 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए फिर बेहतर यही है कि पहले हम कौन से तरीके से करें, पहले रॉ मोमेंट्स फाइंड कर लें। जब वो हमारे पास आ जाएंगे 4 रिजल्ट्स, तो वो 4 रिजल्ट्स को यूज करके फिर हम मीन मोमेंट्स इन एक्सप्रेशन से निकालेंगे। पहला मैंने आपको बताया वो ये है, मैं दोबारा लिख देती हूँ अगले पेज पे, इसको क्लियर करते हैं और दोबारा से लिखते हैं। रिलेशंस बिटवीन mean moments and raw moments। देखिए मैंने ये रॉ लिखा है। अब इस तरफ आपके जो है ना वो मीन मोमेंट्स आएंगे। ठीक है, ये मैं आपके लिए लिख रही हूँ, और इस तरफ जो है हमेशा रॉ मोमेंट्स आएंगे। ठीक, पहला एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं। फर्स्ट मीन मोमेंट इज m1 which is always equal to m1 prime minus m1 prime। दोनों सेम है। जब सेम होंगी, एक माइनस में है एक प्लस में है, ऑब्वियसली कैंसल आउट होगी और रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है फर्स्ट मीन मोमेंट जिस मर्जी मेथड से कैलकुलेट करें उसका आंसर क्या आना है, 0। सेकेंड मीन मोमेंट m2, इसका एक्सप्रेशन है m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम होल स्क्वायर। ये दोनों आपके पास कौन से हैं, दोनों ही रॉ मोमेंट्स हैं। और ये कौन सा मोमेंट है, ये मीन मोमेंट है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट जो है, नॉर्मली आप जो वेरिएंस डिस्ट्रीब्यूशन में कैलकुलेट करते हैं, जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था, उसका जो फॉर्मूला है वो यही होता है जो इसका एक्सप्रेशन है। ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स, जिससे हम एस स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक है, एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो और m2 भी लिख सकते हो। तीनों एक दूसरे का अल्टरनेट है, क्योंकि m2 का मतलब ये क्या है, वेरिएंस। और अब आपने दोनों रॉ मोमेंट्स जो कैलकुलेट किए होंगे उन को आपने यूज करना है, और यूज करके देखें, एक आपने ये यूज करना है रॉ मोमेंट, एक आपने रॉ मोमेंट ये यूज करना है, और इन दोनों को सॉल्व करके m2 सेकेंड मीन मोमेंट कैलकुलेट कर देंगे। ये फर्स्ट है, ये अब सेकेंड है। सेकेंड के बाद अब क्या करने जा रहे हैं हम, थर्ड। जी, थर्ड को कैसे लिखेंगे, m3, इसका एक्सप्रेशन देखें कैसे है, m3 प्राइम माइनस 3 m2 प्राइम m1 प्राइम माइनस m1 प्राइम होल क्यूब। ठीक है जी, ये इसका एक्सप्रेशन, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। ओहो, यहाँ पर भी ठीक भी था। ठीक है, तो ये 3 आपके, मैंने अब फोर्थ भी है, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आप ये 3 आज हम यूज कर लेते हैं, और एक एक्सप्रेशन भी देखते हैं जिसमें हम इसको यूज करते हैं। सॉरी, एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम इनको यूज करके सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, एक मिनट, मुझे क्वेश्चन जरा सर्च कर लेने दो आपके लिए। चलिए फोर्थ भी साथ ही देख लेते हैं। फोर्थ मोमेंट, क्योंकि आपके चारों ही एक साथ ही लिखे हुए हैं सिलेबस में। ओके, तो फोर्थ है, किससे डिनोट करेंगे, याद रखिए इस तरफ हमने सारे के सारे जो हैं मीन मोमेंट्स लिखने हैं, ये सारे m के साथ। ठीक है, तो सिर्फ क्या आएगा, पहले तो एज इट इज यही आ जाता है m4। जो यहाँ है ना गर्ल्स, देखना है कि वही साथ ही आ जाएगा, यहाँ पर भी वही आ गया, m2 भी वही आ गया, m1 भी वही, एज इट इज पहले आ जाएगा लेकिन प्राइम के साथ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिखना है, माइनस, ओहो, 4 m3 m1
अब देखिए मुझे कैसे पता चला ये 3 और 1 है, क्योंकि इन दोनों को अगर ऐड करो और ये प्राइम में होंगे, इन दोनों को ऐड करो तो क्या बनता है, क्या बन जाता है 4। ठीक है 4 ही बन जाता है ना, क्यों गर्ल्स? कोई बता सकता है? 4 इसलिए कि हमें ये 4 चाहिए, यहाँ भी 4 है और इन दोनों को मिला के भी 4 बन गया। ऑल्टरनेट साइन है, पहला प्लस में है, दूसरा क्या है माइनस में, अगला क्या होगा, अगला क्या होगा साइन प्लस में, ये आपको याद रखना पड़ेगा 6। अच्छा अब यहाँ भी प्राइम में है, ठीक है कौन से प्राइम है ये दो, एक तो M2 होगा, क्यों यहाँ पे 3 लिखा है ना, ये पहले वाला मैं नोट कर रहा हूँ कौन सा वाला 3 लिखा है, मैं जो कह रही हूँ ये देखें ये वाला 3 लिखा है। जब ये हमने 3 लिखा है तो फिर अगले वाले में क्या आएगा, अगले वाले में 2 आएगा। ठीक है अब जब 2 आ गया तो हमें उसको 4 बनाना है। ठीक है तो ओहो कलर रेड लेना था, तो इसके बाद यहाँ क्या आएगा, दिस इज M1 प्राइम, लेकिन ये 1 हो गया तो इसका हम ले लेंगे स्क्वायर, तो ये भी 2 हो गए, तो इस तरह से ये भी सारे मिला के कितने हो गए 4। ठीक है ये M1 का स्क्वायर है तो ये भी 4 हो गए। और अब कौन सा साइन आएगा, माइनस का, क्योंकि पहले प्लस का था फिर माइनस का आया फिर प्लस का आया और अब फिर फाइनली माइनस का आया, और ये आपको 3 याद रखना पड़ेगा। और लास्ट में आएगा, लास्ट में हमेशा M1 प्राइम आता है, लेकिन चूंकि M1 प्राइम है तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर 4 चाहिए, तो इसकी 4 पावर आ जाएगी क्योंकि 1 है ना। ठीक है इसको भी 4 बनाना है तो यहाँ से 4 आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है थोड़ा सा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको वरना तो ये आपको सारे लर्न ही करने हैं कि सारे के सारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं। ठीक है ये लर्न करने पड़ेंगे आपको। अब हम एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में से देखते हैं या बुक में से देखते हैं और फिर उससे आप देखेंगे कि हम किस तरह कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है अच्छा ये आपका कैलकुलेट हो गया। ये होते तो इसकी ज्यादा है। शेयरिंग कोई सॉल्व एग्जांपल देख लें हम, ये वाली है। आपने खाया मामा? नहीं मामा ने वो मेरे मामा का आना तो मामा ने आपने तो नहीं खाया। ये इसका क्वेश्चन तो नजर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ये मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन का क्वेश्चन नजर आ रहा है, एग्जांपल है। ये देखिए कैलकुलेट फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ, ये आपके पास जो डेटा है वो अनग्रुप डेटा है। हमारे खानदान में वो नहीं होना पागल मामा मना करना। अच्छा ये आपके पास x की वैल्यूज हैं सारी, आपने सबसे पहले क्या करना है मीन मोमेंट्स के लिए, मोमेंट्स अबाउट मीन है तो पहले मीन कैलकुलेट कर लेना है, x बार किसके इक्वल होता है समेशन x ओवर n। इन सारे डेटा से आपने ये फाइंड कर लिया, इसका जो रिजल्ट आपके पास आएगा उसको आपने x माइनस एक्स बार ये लिखना है, क्योंकि हमने देखा था फर्स्ट मीन मोमेंट किसके इक्वल था समेशन x माइनस एक्स बार ओवर n। अगर यहाँ पर r है तो यहाँ पर r लिख देंगे, इसका मतलब है कि r अगर 1 है तो सॉरी r की वैल्यू अगर 1 है तो आपने ये लिखा दिस इज 1, जब r की वैल्यू 2 होगी तो ये कॉलम बन जाएगा
r की वैल्यू 3 होगी तो ये कॉलम बन जाएगा, और r की वैल्यू 4 होगी फिर ये कॉलम बन जाएगा। तो आपके पास ये जो टोटल्स आ रहे हैं सारों के, ये वाले इन टोटल्स, अब देखिए फर्स्ट मीन मोमेंट जो है वो 0 आएगा, इसको जब n पे डिवाइड भी कर दोगे तो 0 ही रिजल्ट रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद इसको कैसे करेंगे, ये देखिए एक्स बार का रिजल्ट कितना आया 40। आपने जब कॉलम्स बनाने होंगे तो 40 से माइनस करना है हर वैल्यू को। तो पहला तो आ गया 0, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होती, बहरहाल अगर कर भी लें तो 0 ये वाला आ गया डिवाइडेड बाय n जो भी आपका इसमें काउंट था वो आपने लिखा और इसका रिजल्ट 0 रह जाएगा। फिर आपने दूसरा लिखना है 232, ये वाला रिजल्ट आ गया, फिर 186 ये वाला रिजल्ट आ गया, फिर ये वाला नेक्स्ट 10708, और डिवाइडेड बाय जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन है 9 ऑब्जर्वेशन है वही 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 4 क्या आगे मीन 4 मीन मोमेंट्स, फर्स्ट 4 मीन मोमेंट्स। अब एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, फर्स्ट मोमेंट जो है जो x बार है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट वही होगा जो का डेटा का यूनिट ऑफ मेजरमेंट है क्योंकि मार्क्स है। सेकेंड वाले के साथ स्क्वायर आएगा, थर्ड के साथ क्योंकि ये आपकी पावर बढ़ती जा रही है 3, और ये फोर्थ के लिए मार्क्स रेज़ टू पावर 4 ये रिजल्ट होगा। अब आप यूं करें, एक्सरसाइज निकाल के मैं आपको भी पिक्चर भेजती हूँ कि आपने होमवर्क में क्या करना है। ठीक है, मैं अभी भेज रही हूँ, जरा इसी तरह ग्रुप में रहें। तो मैं आपको व्हाट्सएप करती हूँ जिसमें आपको क्या करना होगा, ये मोमेंट्स फाइंड करने होंगे, मीन मोमेंट्स या रॉ मोमेंट्स। अगर ये रॉ मोमेंट्स करने होते हैं, फॉर एग्जांपल रॉ मोमेंट्स इसी क्वेश्चन के, तो कैसे आते हैं। फर्स्ट रॉ मोमेंट था x, सॉरी हाँ समेशन x ओवर n, ये फर्स्ट रॉ मोमेंट था m1 प्राइम। m2 प्राइम कैसे आना था, समेशन x स्क्वायर ओवर n। ठीक है, तो अब आपके कॉलम जो है वो उसके अकॉर्डिंगली बनने थे। देखिए कॉलम्स क्या बनेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ ये। अब देखिए यहाँ से कॉलम्स की जो वैल्यूज हैं वो क्या आएंगी, इसमें पहली क्या आएगी, पहली आएगी इसी का टोटल, फिर आएगा एक्स स्क्वायर का टोटल ये वाला, ठीक है, फिर एक्स क्यूब और फिर x4। ये आपके पास 4 कॉलम्स आने थे, पहला x, और इन चारों कॉलम्स के टोटल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है, पहला ये, दूसरा ये है, फिर m3 और m4 के लिए आपको इनके टोटल्स रिक्वायर्ड थे। तो ये किसके लिए है, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन के लिए। ठीक है, और जो आपके पास सोल्यूशन हुआ हुआ है इस वक्त वो मोमेंट्स अबाउट मीन का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसमें स्टेटमेंट में भी है मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करना, फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन, और ये सारा डेटा जो है आपके पास अनग्रुप डेटा है। अगर ग्रुप हो जाता तो हमने इनमें से f के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना था, एक आपके पास जाहिर है f का कॉलम होता, फिर आपने हर एक को f से मल्टीप्लाई भी कर देना था, आपका एक्सप्रेशन वैसे ही रहना था, फर्स्ट मीन मोमेंट mr इज इक्वल टू समेशन f into x minus x bar raised to power r divided by m1 प्राइम है, सॉरी 0, अगर 0 लिखा है तो फिर ओरिजिन प्राइम के साथ आएगा, और अगर सिर्फ mr लिखा है तो फिर आपका बगैर उसके फिर मीन के साथ आएगा, जैसे कि आपके इस केस में था मीन वाला था, समीशन f into x minus x bar raised to power r over n। ठीक है जी, ये किसका है, mr का है, और mr प्राइम के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है गर्ल्स, आज का टॉपिक था मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन एंड मोमेंट्स अबाउट मीन। ओके, अल्लाह हाफिज।